Hello students, welcome back to our YouTube channel. Today I am going to start the special structure of ट्रांसलेशन। हम लोग क्या देख रहे थे? स्पेशल स्ट्रक्चर का ट्रांसलेशन देख रहे थे और इससे पहले मैंने दो वीडियो इससे स्ट्रक्चर से रिलेटेड डाल दिए है, अपलोड कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ जा करके दे सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं उसी का अलग पार्ट और आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर को देखेंगे जो हमारा ट्रांसलेशन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 11 में देखते हैं और हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज करना है एंड वर्थ का यूज करना है, WORTH वर्थ प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, है ना। ये स्ट्रक्चर किस टाइप के ट्रांसलेशन को बनाएगा? जैसे कि आपको लिखा रहेगा यह काम करने लायक है, यह फिल्म देखने लायक है, तुम पढ़ाई करने के लायक हो। तो ये सारा जो जहां पे लास्ट में आपको लायक है लगे, लायक है, तो आप इस टाइप के ट्रांसलेशन को इस स्ट्रक्चर के हेल्प से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। क्या है? यह किताब पढ़ने लायक है, यह किताब पढ़ने लायक, तो क्या होगा? अब देखिए यह किताब पढ़ने लायक, तो दिस बुक। अब बुक है तो बुक के साथ क्या चीज लगेगा? इज का यूज करेंगे। दिस बुक इज वर्थ। अब क्या है? पढ़ने लायक है, दैट मीन्स रीडिंग, है ना। बहुत इजी, आपको स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बनाना है। तुम इंग्लिश बोलने लायक हो, तुम इंग्लिश बोलने लायक हो, क्या होगा? यू के साथ क्या चीज का यूज करते हैं? आर का, यू आर। अब क्या है? यू आर वर्थ स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। बहुत इजी हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? मैं वहां जाने लायक हूं, क्या होगा? आई एम वर्थ गोइंग देयर, है ना। वहां का इंग्लिश क्या होता है? देयर। लास्ट है यह फिल्म देखने लायक है, तो आप जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा? इसका इंग्लिश होता है देखना का वॉच, WATCH वॉच। मुझे जल्दी से इसका ट्रांसलेशन कमेंट सेक्शन में दीजिए क्या होगा। दोस्तों हम लोग बहुत ही मजेदार स्ट्रक्चर को करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं, 12 नंबर। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं बहुत ही मजेदार स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है इट रिमेन्स टू बी। आपको सेंटेंस में यहां से यहां तक आपको याद रखना है और इसके बाद जो आपका सिर्फ चेंज होगा, क्या चेंज होगा? वर्ब के फॉर्मेशन में चेंज होगा। इस स्ट्रक्चर की मदद से किस टाइप के ट्रांसलेशन को बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे आपको बोला जाएगा कि देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, दौड़ा जाएगा, खेला जाएगा, तो देखिए ये जहां पे कोई भी बात को टालने वाली जो ट्रांसलेशन होगी, टालने वाली जो सेंटेंसेस होगी, इसे हम लोग ट्रांसलेशन में इस प्रकार बोलेंगे, देखा जाएगा। आपको यहां से यहां तक सेम लिखना है। क्या है? इट रिमेन टू बी। अब थर्ड फॉर्म लगना है और थर्ड फॉर्म देखना का क्या होता है? देखना का होता है सी और थर्ड फॉर्म होता है सीन। क्या होता है? सीन, SEEN, सीन, है ना। बहुत इजी है। पढ़ा जाएगा, इट रिमेन टू बी स्टडीड, है ना। इट रिमेन्स टू बी स्टडीड। बोला जाएगा, क्या होगा? बोला जाएगा, इट रिमेन टू बी। अब बोलना का क्या होता है? स्पीक और थर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है? स्पोकन, है ना। बहुत इजी है, बहुत इजी। आपको सिर्फ क्या रखना है? स्ट्रक्चर माइंड में रखना है और टोटल ट्रांसलेशन आपका इजीली बन जाएगा। क्या है? खेला जाएगा, इट रिमेन टू बी प्लेड, है ना। दोस्तों हम लोग को सिर्फ स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है और स्ट्रक्चर के बेस पे जितनी भी ट्रांसलेशन होगी वो बहुत ही इजीली बन जाएगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और याद रखिएगा जितनी भी ट्रांसलेशन है आप सभी को इस स्ट्रक्चर की मदद से अप्रॉक्स 50-25 बना के रखना है। और अगर जब तक आप इस स्ट्रक्चर के बेस पे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते हैं तो आपको ये सारा स्ट्रक्चर माइंड में नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो चलिए हम लोग कहाँ जाते हैं? रूल नंबर 13 में देखते हैं और रूल नंबर 13 का स्ट्रक्चर हमारा ये है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन होगा कि सर हम सेकेंड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म का यूज किस प्रकार करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल को देखते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं क्या है। वह यहाँ हंसते हुए आया, है ना। इस टाइप का सेंटेंस हम लोग इस स्ट्रक्चर के हेल्प से बना सकते हैं। कैसे? वह यहाँ दौड़ते हुए आया,
तुम हंसते हुए गई, वह चलते हुए आया। तो ये सारा जो सेंटेंसेस होगा हम लोग यहां से बना सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है वह यहां हंसते हुए आया, वह यहां हंसते हुए आया, तो जो काम बाद में भी होगी उसे हम लोग को पहले लिखना है किसमें, सेकंड फॉर्म में, और जो पहले लिखा हुआ होगा वर्ब उसे हम लोग को लास्ट में लिखना है फोर्थ फॉर्म में। ओके, क्या है, वह यहां हंसते हुए आया, तो क्या होगा, ही के साथ क्या चीज का यूज करेंगे, ही कैम, है ना, ही कैम। आया का क्या होता है, कम, और कम का सेकंड फॉर्म कैम, ही कैम हेयर लाफिंग, ही कैम हेयर लाफिंग। हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट है तुम चलते हुए बोली, तुम चलते हुए बोली। अब इस सेंटेंस को हम लोग को सेकंड फॉर्म में बनाना है, इसको हम लोग को फोर्थ फॉर्म में बनाना है। तो क्या होगा, यू, अब चल बोलना का क्या होता है, स्पीक, तो सेकंड फॉर्म होगा स्पोक, है ना, यू स्पोक वॉकिंग, यू स्पोक वॉकिंग, है ना। मैं खेलते हुए गया, मैं खेलते हुए गया, तो ये पहले बाद में हो रही, तो इसे हम लोग को पहले लिखना है सेकंड फॉर्म में। क्या होगा, आई, गया का वेंट, आई वेंट प्लेइंग, आई वेंट प्लेइंग। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट है सीता गाते हुए बोली, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए, क्या है, सीता गाते हुए गई। आपको सिर्फ इस स्ट्रक्चर के बेस पे बनाना है, और इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स आपको बनेंगी आप उसको खुद से बना सकते हैं और खुद से क्रिएट करके इस स्ट्रक्चर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 13 देख ले, अब हम लोग देखते हैं क्या 14 नंबर स्ट्रक्चर। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या जा रहे हैं, रूल नंबर 14 में, और ये स्ट्रक्चर हमारा ये है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस फील लाइक, सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपको इस स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेशन को बनाना है। वो कैसा ट्रांसलेशन होगा, जैसे मैंने बोला मुझे पढ़ाई करने का मन कर रहा है, मुझे वहाँ जाने का मन कर रहा है, मुझे लिखने का मन कर रहा है, मुझे बोलने का मन कर रहा है, मुझे नाचने का मन कर रहा है, ये सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बना सकते हैं। क्या है, जैसे देखिए, मुझे क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, तो आपको याद रखना है मन कर रहा है, मन कर रहा है, इस तरीके का जो आपका सेंटेंसेस होगा आप बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर की हेल्प से। मुझे क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, क्या होगा, आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, है ना, बना सकते हैं। क्या है, मुझे अंग्रेजी पढ़ने का मन कर रहा है, क्या होगा, आई फील लाइक रीडिंग इंग्लिश, आई फील लाइक रीडिंग इंग्लिश। तुम्हें गाना गाने का मन कर रहा है, क्या होगा, यू फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। हम लोग बहुत इजीली तरीके से ये सारे का ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बना सकते हैं। आप लोग को क्या करना है, और भी बहुत सारा एग्जांपल खुद से बनाना है और खुद से उसका ट्रांसलेट करना है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने स्ट्रक्चर दे दिया, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप बहुत सारे ट्रांसलेशन को बहुत ही इजीली तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ आपको ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आपको ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर कौन सा ट्रांसलेशन है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं रूल नंबर 15 में, और रूल नंबर 15 का स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इस स्ट्रक्चर से किस टाइप के ट्रांसलेशन को बनाएंगे, जैसे देखिए, अगर आपको सेंटेंस ये रहे कि मैं यह काम करने वाला हूँ, वह आने वाली है, मैं जाने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या हो, वाला है, वाली है ना, वाली है, अगर ये सारा चीज लगा रहे तो हम लोग वैसे ट्रांसलेशन को इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ट्रेन खुलने वाली है ना, यहाँ वाली है, तो हम लोग इसको इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। क्या होगा, द ट्रेन इज, अब क्या है, खुलने वाली है, द ट्रेन इज, तो यहाँ पे हमको क्या देना, अबाउट, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्या, वह यहाँ आने वाली है, तो क्या होगा, शी इज, सी के साथ क्या चीज का यूज करेंगे, इज का, सी इज अबाउट टू, अब यहाँ आने वाली है, तो आना का इंग्लिश क्या होता है, कम, सी इज अबाउट टू कम,
है ना, शी इज अबाउट टू कम। नेक्स्ट है हमारा तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो, तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो, क्या होगा, देखिए यू और यू के साथ क्या चीज का यूज करते हैं, यू आर अबाउट टू, यू आर अबाउट टू। अब क्या है, अंग्रेजी बोलना, दैट मीन्स बोलना का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक, यू आर अबाउट टू स्पीक क्या चीज, इंग्लिश, है ना। दोस्तों बहुत ही इजी हम लोग बना सकते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग बहुत सारे ट्रांसलेशन को कर सकते हैं, है ना। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना है, इस स्ट्रक्चर के बेस पे आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और भी एग्जाम्पल आप बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं तुम्हें क्या है, पीटने वाला हूं, मैं तुम्हें पीटने वाला हूं, क्या होगा, देखिए आई एम अबाउट टू, अब पीटना का इंग्लिश क्या होता है, बीट, आई एम अबाउट टू बीट, है ना। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्या, इस प्रकार हमने क्या किया, स्ट्रक्चर को बहुत ही इजी तरीके से कर दिया। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 16 में, और रूल नंबर 16 बहुत ही इजी है, चलिए हम लोग इसी में समझते हैं रूल नंबर 16 को। देखिए अब जैसे यहाँ पे आपको क्या है, वाला है, वाली है, ये दिया हुआ है, अगर यहीं पे आपका रहेगा क्या, वाला था, मैं यह काम करने वाला था, मतलब कहानी जो होगी वो पास्ट की बातें होगी, वह यहाँ आने वाली थी, अब नहीं आ रही है ना, यह कहानी कब होने वाली थी, पास्ट में। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ इज एम आर के जगह क्या चीज का यूज करेंगे, वाज एंड वर का यूज करेंगे, ओके, इज एम आर के जगह वाज एंड वर का यूज करेंगे। चलिए हम लोग उससे रिलेटेड, इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो चलिए हम लोग पास्ट टेंस में, जैसे कि वाला था, वाली थी में हम लोग यहाँ पे वाज एंड वर्ड के हेल्प से हम लोग कुछ सेंटेंस को करते हैं। क्या है, बारिश होने वाली थी, अब यहाँ पास्ट की बातें हैं तो यहाँ में पास्ट ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, तो क्या होगा, इट वाज अबाउट टू रेन, इट वाज अबाउट टू रेन, है ना। तुम वहां जाने वाले थे, तुम वहां जाने वाले थे, क्या होगा, यू, और यू के साथ कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं, यू वर अबाउट टू गो, अब कहां जाने वाले थे, वहां, तो यहां होगा देयर, अबाउट टू गो देयर, है ना। दोस्तों आपको सिर्फ स्ट्रक्चर माइंड में रखना है, ये 16 नंबर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है वर्क स्टार्ट होने वाला था, है ना, क्या होगा, द क्लास वाज अबाउट टू स्टार्ट, है ना। क्या है, टीचर आने वाले थे, क्या होगा, टीचर वाज अबाउट टू कम, है ना, टीचर वाज अबाउट टू कम। नेक्स्ट है तुम यह काम करने वाले थे, यह भी इजी है, क्या होगा, यू के साथ वर का यूज करेंगे क्योंकि था है, यू वर अबाउट टू, अब कौन सा काम, यह काम, अबाउट टू डू दिस वर्क, है ना। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने बहुत ही इजीली ये स्ट्रक्चर की मदद से, जितनी भी स्ट्रक्चर मैंने दिया उस सारे स्ट्रक्चर के हेल्प से हमने बहुत सारे ट्रांसलेशन को किया। अब जो हमारा नेक्स्ट जो ट्रांसलेशन आएगा वो हमारा लास्ट सीरीज होगा, लास्ट वीडियो होगा। हम लोग लगभग ट्रांसलेशन को कर लिख चुके होंगे। ये ट्रांसलेशन दोस्तों आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, जो हमारे क्लास 12 बिहार बोर्ड में दे रहे होंगे एग्जाम, और स्पोकनली भी ये आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब आप किसी से बात करोगे, टॉक करोगे, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। ये जितने भी ट्रांसलेशन आपको प्रैक्टिस करना है, घर में प्रैक्टिस करना है और खुद से एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करना है। इससे होगा क्या, आप खुद में इंप्रूवमेंट देखोगे कि हम खुद में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। जब आप खुद से करेक्ट करोगे, खुद से सही करोगे, तो आपको खुद में लगेगा कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं, वो हम अच्छा सीख रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट जो हम लोग लाएंगे उसमें कुछ और स्ट्रक्चर को देखेंगे और भी नई बातों को सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।